20 अप्रैल के बाद सरकार आम जन के परेशानी ला देख के कुछ छूट प्रदान करे है। कुछ जरूरी व्यावसायिक गतिविधि ला काम करे बर अनुमति मिले है। फिर एकर मतलब कतई ए नहीं है कि हम लापरवाह हो सकत हन। भिलाई के सुपेला थाना के थाना प्रभारी गोपाल वैश्य जी ले खास बातचीत में वो बताइस कि कुछ नागरिक मन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाए के प्रति सावधानी ला अनदेखा करत है। वो जनता ले अपील करीस कि अभी मुसीबत टले नहीं है और एला हल्के में नहीं ले जा सके। सब जन जब तक बहुत जरूरी ना हो घर ले झन निकले और शारीरिक दूरियां बनाए रखें, मास्क लगाएं और स्वच्छता के ख्याल रखें। पुलिस जेन भी जरूरतमंद मनखे हैं ओखर बर काम करत है। रोजाना लगभग 800 व्यक्ति मन बर भोजन के व्यवस्था करे जाथे और कोनो ला भी कोनो प्रकार के समस्या हो तो 112 या शासन प्रशासन द्वारा जारी अनेक हेल्पलाइन नंबर में से कोनो में भी संपर्क कर सकत है। लॉकडाउन के बाद से 24 तारीख से ही कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में वहाँ पर ये खाने की व्यवस्था अनवरत रूप से अभी तक जारी है। और जब हम लोगों ने परिस्थिति देखी तो हमने अपने पुलिस की टीम और हमारे कुछ वॉलंटियर्स थे, लोकल लोग हमने इसमें जोड़ा। और जब हम पेट्रोलिंग में जब इस बीच में घूम रहे थे, हमने जब देखा कि लॉकडाउन के दौरान में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि वास्तव में न तो कहीं जा पा रहे थे न कहीं आ पा रहे थे। कई ऐसे फुल्की बेचने वाले थे और कई ऐसे परिवार हैं जो यहाँ पर वास्तव में फंस गए थे और उनके पास में एक खाने की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो गई थी। उसके बाद में हम लोगों ने सोचा कि इनके लिए खाने की व्यवस्था की जाए और बड़े अधिकारियों का दिशा निर्देशन और यहाँ की जो सभी लोगों ने, खास करके ये एक जॉइंट ऑपरेशन है और यहाँ की व्यापारी वर्ग हों, चाहे सब्जी वाले हों, चाहे अपने वॉलंटियर्स हों, चाहे कृष्णा नगर की जो लोग बना रहे हैं खाना वो लोग हों, महिलाएँ हैं वहाँ की लड़कियाँ हैं और अपना पुलिस स्टाफ सब लोगों ने हम लोग के द्वारा इसको लीड किया जा रहा है। और उस हिसाब से अपन लगातार इसमें शुरू में हमने जब शुरू किया था तो 400 लोगों के आसपास का खाना बनता था और 400 लोग उसमें खाते थे। अब बढ़ते बढ़ते वो संख्या 700 के आसपास हो गई है और वहाँ पर बाकायदा रोज़ खाना तैयार होता है, गर्म खाना तैयार होता है। खाना तैयार होने के बाद में वो व्हीकल जाती है, उसमें खाना उसमें लोड होता है और हमारी पुलिस की पेट्रोलिंग वाहन रहती है, हमारे उसमें आरक्षक 3-4 लोग लगे रहते हैं उसमें और बाकायदा वो जाते हैं साथ में पूरा सोशल डिस्टेंसिंग और पूरा साफ़ सफाई पूरा सैनिटाइज करके सारी चीज़ों को जहाँ ट्रुप्स जहाँ पर रुके हुए लोग हैं, चाहे चंद्रा मौर्य के पास हो, चाहे आकाशगंगा में हो, चाहे नेहरू नगर में हो, चाहे यानी क्षेत्र में कहीं भी ऐसी जगह पे हैं, चाहे 8-10 पॉइंट है जहाँ पर 20, कहीं 25, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 100 ऐसे प्रकार के जो लोग नीडी लोग हैं वहाँ पर जा उनको डेली यहाँ खाना खिलाया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। एक अलावा जैसे जनता के आप मतलब कुछ सहयोग और मिला थे? हाँ, जनता का काफ़ी सहयोग मिल रहा है और जो भी सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें हम लोग को कहीं किसी चीज़ की व्यवस्था करनी नहीं पड़ती है। शुरुआत में थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये लंबा इतना जाएगा कैसे, लेकिन अब धीरे धीरे जब लोग आते जाते देख रहे हैं तो बाकायदा वो जो मदद करने वाले हैं वो बाकायदा फ़ोन करके पूछते हैं कि सर आज क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है, आज ये चावल की ज़रूरत है, आज आटे की ज़रूरत है, सब्ज़ी की ज़रूरत है, तेल की ज़रूरत है। बाकायदा सब लोग पूछ के बाकायदा थाने में ही छोड़ के चले जाते हैं कि सर आज ही ऐसा है। तो ये सब लोगों के योगदान से और ये इस कोरोना काल में और लोगों ने ऐसा अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं क्योंकि लोग तो खुल के आ नहीं सकते, तो किसी न किसी को लीड करना पड़ेगा। पुलिस एक माध्यम जैसे बनी है, लीड कर रही है और सारी चीज़ को व्यवस्थित तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में और स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को हम लोग कर रहे हैं। सर समाज में तो बहुत सारे मतलब उपद्रवी तत्व भी हैं और में सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के प्रॉब्लम आवत हुई, आप मतलब भी ध्यान रखे और पड़त हुई कि उमन नहीं करत हुई ऐसे करके? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है हमारा, सबसे बड़ा मोटिव ये है कि लोग घरों से ना निकलें, बहुत ही जो इमरजेंसी काम हो तभी घर से निकलें और अभी तक लोग इसका पालन कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा 20 तारीख के बाद में थोड़ा सा कई चीज़ें खुली हैं, कोई सुविधाएं मिली हैं तो थोड़ा भीड़ बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद भी लगातार हम लोग की लोगों को यही अपील है, यही समझाइश है कि जैसा शुरुआत जैसी हुई थी इसकी उसी प्रकार से आप इसको फॉलो करें। जब भी घर से निकलें मास्क लगाएं
सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, भीड़ वाले इलाकों में जाएं ही ना, भीड़ ना लगाएं। ये सारी चीज़ अभी भी हम लगातार लोगों को अपने माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। सर जी, ऐसे अपन क्षेत्र में भी और सबो क्षेत्र में रही थे कि किराया में स्टूडेंट मन रही थे और वो मन बोल नहीं सके कि हमन भूखा हन, हमार कर पैसा नहीं है। और ऐसे अब बहुत सारे मन के मन रही थे जेकर काम छूट गए है और वो बोल नहीं सके। अब सड़क में जो मिल जाते वो मन तो अपन खिला देते हैं, लेकिन ऐसे मन छूट जाते, ऐसे मन ला का करना चाहिए? छत्तीसगढ़ सरकार ने, जिला प्रशासन ने, भिलाई नगर निगम ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है। कई ऐसे हमारे पास टोल फ्री नंबर हैं, 112 है, 104 है। कोई भी किसी को अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत अगर हो रही है तो बाकायदा वो हमसे संपर्क करते हैं। हम लोग सूखा राशन भी जैसे किसी को घट रहा है तो हम लोग सरकार की मदद से हम लोग वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही, किसी को ऐसी कोई परेशानी है तो बाकायदा वो हमारे जो नंबर्स हैं उस नंबर पर फ़ोन करें और पुलिस, नगर निगम के लोग, सब सारे लोग एकदम इसमें अभियान में जुटे हुए हैं और वहाँ पर उसको जो भी नीडी है हम उसको जो भी खाना है, सूखा राशन पहुँचाएँगे। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे हमारे दर्शक जो हमन मोंगरा टीवी के छत्तीसगढ़ी दर्शक हैं और सबो दर्शक मन ला आप कुछ संदेश देहू? मेरा तो अभी जैसा मैं सबसे पहले तो मोंगरा टीवी का आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। और मेरा लोगों से मेरा यही निवेदन है, यही अपील है कि अभी ये जो मुसीबत टली नहीं है और अभी हमको इसको हल्के में नहीं लेना है। कुछ लोग को मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही शुरू में गंभीर थे, लेकिन वो गंभीरता धीरे धीरे हटती जा रही है। अब तो बिना लोग डिस्टेंसिंग का पालन कर ही ऐसा चले जा रहे हैं, बिना मास्क लगाए जा रहे हैं, गाड़ी में कोई ट्रिपल राइड कर रहा है, कोई ऐसा चला जा रहा है। बिल्कुल अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसा आप लोग शुरू में अनुशासित तरीके से इसको फॉलो कर रहे थे, लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से एकदम आप लोग उसको पालन करते रहिए। कई चीज़ें खुल रही हैं, आप लोग सोचिए कि हमको ऐसी जगह पे, भीड़ वाले जगह पे जाना नहीं है, अपने टाइमिंग से जाना है और बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलना है। और उस हिसाब से मेरा ये संदेश है कि अभी समय टला नहीं हो और ये अभी लगातार हम इस चीज़ को जो फॉलो कर रहे हैं, इस जो हमारे जीवन में हम चीज़ को इसको उतार लेना चाहिए। इससे कोरोना वायरस ने, कोविड ने हमको बहुत बड़ा ये सीख दिया है। इसलिए अपन को भविष्य में भी सब चीज़ों को, बातों का ध्यान रखते हुए इसको फेस करना है। और मेरा यही लोगों से निवेदन है कि वो बिल्कुल स्वच्छता बना के रखें, घर से जब निकलें मास्क लगा के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें और भीड़ वाले इलाकों में ना जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जय जोहार। जय जोहार।